बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म। ये पार्ट 7 है और इस आउटलाइन के मुताबिक बाकी जितने भी क्रिटिसिज्म है एनार्किस्ट, कंजर्वेटिव, फैसिस्ट, लिबरल्स, कार्ल मार्क्स और रिलीजियस क्रिटिसिज्म के, वो सारे डिटेल से मैं अपनी पिछली वीडियो में पार्ट्स में डिवाइड कर चुकी हूँ। अगर आपने समझना है तो आप वहाँ पर पिछली वीडियोस पर चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा सोशलिस्ट क्रिटिसिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशलिस्ट क्रिटिसिज्म्स, दे आर्ग्यू दैट कैपिटलिज्म लेड्स टू इंडस्ट्रीज दैट मेक थिंग्स जस्ट टू सेल देम, नॉट बिकॉज पीपल नीड देम। दिस इंक्लूड्स थिंग्स लाइक एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट टू मेक पीपल बाय मोर। Socialists also criticize capitalism for encouraging actions like buying things only to sell them later at a higher price instead of using them. अब इसमें ये सोशलिस्ट जो हैं, इनकी सोच बाकी जितने भी स्कॉलर्स थे, जितने भी स्कूल ऑफ थॉट थे, उन सब से डिफरेंट है। इसमें ये कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करता है और चीज़ों को सेल करने की, चीज़ों को बेचने पे प्रमोट करता है, इम्फसाइज करता है। और इसीलिए इंडस्ट्रीज़ या इसीलिए वो चीज़ों को सेल नहीं करता कि उस चीज़ की लोगों को ज़रूरत होगी या लोगों को उस चीज़ की नीड है, बल्कि वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए इस तरह की एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट, इस तरह की अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं एक चीज़ की, जिसमें उनका मकसद ये होता है कि वो चीज़ों को सेल करें। तो कैपिटलिज्म में लोग इस तरह की एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, इस तरह की एक कमोडिटी के प्रोडक्ट्स लगाते हैं जिस तरह की वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ वाले सिर्फ उसको सेल करना चाहते हैं। आल दो वो प्रोडक्ट बेहतरीन हो या प्रोडक्ट बेहतरीन ना हो, उसमें मिलावट हो या ना हो, उनका कंसर्न सिर्फ प्रोडक्ट के सेल से है, ना कि लोगों के लिए आसाइशें पैदा करने के लिए, ना ही लोगों के लिए बेसिक नीड्स मुकम्मल करने के लिए। इसके अलावा कैपिटलिस्ट कंट्री में ये होता है कि एक चीज़ जिस रेट से बनी होती है उससे डबल ट्रिपल प्रॉफिट पे वो सेल कर देते हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि कैपिटलिज्म में ये लोगों के लिए इंडस्ट्रीज़ नहीं बनाई जाती, लोगों के बेसिक नीड्स को मुकम्मल करने के लिए इंडस्ट्रीज़ नहीं बनाई जाती, बल्कि अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं और उनको हाई रेट पे डबल ट्रिपल प्रॉफिट करके उसको सेल किया जाता है। ये सोशलिस्ट का कहना है कैपिटलिज्म के हवाले से। अब कंक्लूजन पर आ जाएं। जो गिवन आउटलाइन थी, मैंने वो तमाम क्रिटिसिज्म आपको पार्ट्स में, वीडियोस में बना कर दी हैं। अब अगर तमाम क्रिटिसिज्म्स के हम कंक्लूजन पर आ जाएं तो आपको नज़र आएगा, इन अ नटशेल वी स्टडी अबाउट डिफरेंट कंसेप्ट्स दैट इमर्ज अगेंस्ट कैपिटलिज्म, दैट एबॉलिशिंग ऑफ गवर्नमेंट, कॉर्पोरेटिज्म अगेंस्ट वेज स्लेवरी, सरप्लस वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटिज्म। ईच मॉडल हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फेवरेबली एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि हमने जितने भी क्रिटिसिज्म पीछे पढ़े हैं, जितने भी एनार्किस्ट हैं, लिबरल्स हैं, फैसिस्ट हैं, कार्ल मार्क्स है और रिलीजियस पढ़े हैं, तो उसमें हमने ये निचोड़ निकाला है कि मुख्तलिफ मॉडल्स के मुख्तलिफ व्यूज़ हैं कैपिटलिज्म से रिलेटेड। कोई कहता है जैसे एनार्किस्ट के गवर्नमेंट को ख़त्म हो जाना चाहिए, कोई जैसे फैसिस्ट हैं वो कॉर्पोरेटिज्म को प्रमोट करते हैं, जो रिलीजियस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिज्म को, इस तरह वेज स्लेवरी के भी अगेंस्ट हैं, जो कार्ल मार्क्स है वो सरप्लस वैल्यू के अगेंस्ट है कि सरप्लस वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको ये सब कुछ समझना है इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ के रिलेटेड, तो आप मेरी पिछली वीडियोस पर विजिट कर सकते हैं और आप ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी, ईच एंड एवरी क्रिटिसिज्म अबाउट अ कैपिटलिज्म आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि कैपिटलिज्म के जिस तरह से हर रीजन में मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, तो इसी तरह हर रीजन में जो क्रिटिसिज्म है वो भी मुख्तलिफ है। मतलब कि डिपेंड करता है कि आपका कैपिटलिज्म जो है उसके क्या असरात आपकी सोसाइटी पर पड़ रहे हैं। जिस तरह के उस कैपिटलिज्म के उस जो सिस्टम है उसके असरात आपकी सोसाइटी पर पड़ते हैं, तो आप उसी को मद्देनज़र रख के, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कंडीशंस, आप उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप एक आइडियाज़ पेश करते हैं, ओपिनियन की, इस चीज़ को ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। तो सिंपली ये मेरा सारा टॉपिक था। और इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोज़ को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।